एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। देखिए, अभी अभी बीपीएससी को लेकर के, उन कैंडिडेट्स को लेकर के जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप सबको पता है कि बीपीएससी ने, अतुल सर ने खास करके बार बार ट्वीट करके अलग अलग बातों पे, अलग अलग मुद्दों पे लोगों से बात करने की कोशिश किया है। हालांकि जो असल मुद्दा है उस पर बात करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। इन मुद्दों पे ज़रूर बात करते हैं जो उनको अपने हित में लगता है या फिर आयोग के हित में लगता है। जो बच्चों के हित में बात है, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन है, जिन बच्चों का ज़्यादा मार्क्स है फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, कैटेगरी वो है, डीएलएड है फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें, मतलब कितनी गिनाऊँ, तो उन चीज़ों पे बात नहीं हो रही है। तो खैर, इन सब चीज़ों को लेकर के जिन बच्चों के ज़्यादा मार्क्स हैं फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी कि कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, उन पे अतुल प्रसाद जी ने एक बड़ा खुलासा किया है जो कि सिरे से गलत है। लेकिन खुलासा क्या किया, एक ट्वीट करके बताया, अभी अभी उस पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे मैंने बीपीएससी टीआरई लिख के भी रखा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उनका ट्वीट क्या है। सबसे पहले उन ट्वीट पर बात करते हैं, फिर हम लोग सारी बातें उस पर करेंगे। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि we have come across some complaints that despite having more than cut-off marks, TRE candidate have not been selected. On checking, we found that they were B.Ed holders, PRT candidates. Such complaints may have to face consequences of spreading falsehood. सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि कुछ कैंडिडेट का कंप्लेन है कि उनके पास ज़्यादा मार्क्स है, मतलब कि जितना चाहिए ना कट ऑफ मार्क्स, उससे ज़्यादा मार्क्स है फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो हम लोग जब चेक किए तो हमें पता चला कि वो बीएड के कैंडिडेट्स थे, मतलब कि वो डीएलएड वाले नहीं, वो बीएड वाले हैं पीआरटी में, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें, ये फॉल्स इसलिए बनाया जा रहा है, ये कॉन्सिक्वेंसेस, ताकि एक फॉल्सहुड फैलाया जा सके, यानी कि फॉल्स कहा जाए कि भाई ये बीपीएससी बर्बाद है, आयोग बर्बाद है, रिजल्ट सही नहीं दे रही है, वैकेंसी खराब है, बहाली खराब है, ये सब ये कह रहे हैं, ऐसा अतुल जी कह रहे हैं। हालांकि आप सबके सामने ये चीज़ें कैसे कैसे गड़बड़ी, हड़बड़ी पे गड़बड़ी हो रहा है, ये सब आपको पता है। इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके भी दिखाया ताकि आप इजीली इस चीज़ को समझ पाओ। देखिए, यहाँ पे मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है कि हमें कुछ शिकायतें मिली है, ये ऐसा अतुल जी कह रहे हैं कि हमें कुछ शिकायतें मिली है कि कट ऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद भी टीआरई उम्मीदवार का चयन नहीं किया गया है। जांच करने पर पता चला है कि वो बीएड धारक पीआरटी अभ्यर्थी थे। ऐसे शिकायतकर्ताओं को झूठ फैलाने का परिणाम भुगतना पड़ सकता है। ये फालतू की बातें कह रहे हैं कि भाई ऐसे जो शिकायतें जो फैला रहे हैं, जो इसका परिणाम ये हो सकता है कि उनको उनके खिलाफ कुछ वो हो सकता है, भाई कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो ये फालतू की बातें, हालांकि आप भी जानते हैं बहुत सारी चीज़ें। मेल फीमेल का जब पेपर अलग था, आप सबको पता है, तो फिर कट ऑफ एक साथ कैसे आया? एक तो ये मुद्दा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। मेल फीमेल का पेपर अलग था भाई, तो कट ऑफ एक साथ कैसे आ गया? ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डीएलएड वाले हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है मार्क्स ज़्यादा रहने के बावजूद भी, सीट्स खाली है। कितने कितने मुद्दे गिनाओ यार, इतने दिन से तो लोग मुद्दे ही गिन रहे हैं। खैर, इन सब बातों को छोड़ते हैं। फिलहाल उनका अभी अतुल जी का एक ट्वीट था, नया ताज़ा, तो मैं सोचा आप लोगों को बता दूँ। देख सकते हैं आप, ट्वीट अभी अभी का है, मतलब ये अभी का ट्वीट है, एकदम जस्ट अभी का है ना, 12 बजे का है। ठीक है, तो मैं सोचा कि आप तक पहुंचाऊं ये बात, बस इतना ही कहना था। सो दैट इज फॉर टुडे। प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।